नमस्कार साथियों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। 23 जुलाई आज के करंट अफेयर। उससे पहले हम आज का जो हमारा थॉट ऑफ द डे है वह देखेंगे। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसी के साथ सबसे पहले हमने जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन देखे थे, एक बार उनको रिवाइजन कर लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था 45वीं इंडियन आइडिया समिट 2020 की मेजबानी किस देश में की जाएगी। तो वह है हमारा भारत। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 1 करोड़ युवा स्वयंसेवकों को देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए किस संस्था से साझेदारी करी है। तो वह है यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन जो वह है पी प्रवीण सिद्धार्थ को किसका निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो वह है राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन जो है अश्विनी कुमार तिवारी को किस बैंक का एमडी प्रबंधक निदेशक और सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो यह है भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन जो है हमारा किस राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू करी गई है। तो यह है उत्तर प्रदेश। तीसरा G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है। वह है सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन जो वह था केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है। तो वह किया था मिजोरम में। अगला क्वेश्चन जो वह हमारा मंगल मिशन होप को लॉन्च किया यह किस देश का था। तो यह है संयुक्त अरब अमीरात का। अगला क्वेश्चन जो है T20 वर्ल्ड कप 2020 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन 2021 में हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है वह सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी संस्थान किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है। तो वह है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा शुरू की गई एक पहल है वह है मनोदर्पण। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। रिवीजन हो चुका है हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है घर पर राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में की गई है। तो हमारा जो ऑप्शन है वह है महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब। इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा दिल्ली। दिल्ली के सीएम जो है वह है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश बाबू को किस बैंक का एमडी या प्रबंध निर्देशक और सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करूर वैश्य बैंक, तीसरा ऑप्शन जो है वह जम्मू कश्मीर और चौथा बैंक है यस बैंक। इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा करूर वैश्य बैंक। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 1916 में की गई थी। 1916 में करूर वैश्य बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह है हमारा कुलमित बावा को किस कंपनी का भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपना अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया जाने की घोषणा की गई है। तो कंपनियों के जो नाम है ऑप्शन में वो है माइक्रोसॉफ्ट, सैप, आईबीएम और गूगल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा सैप। और भारतीय उपमहाद्वीप के तहत इसमें भारत, बांग्लादेश श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों को शामिल किया गया है। और इनके लिए जो कंपनी जो कार्य करेगी उनकी देखरेख कुलमित जो बाबा हैं यह करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है, कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए किस बैंक ने एक देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो हमारे ऑप्शन जो है SBI, PNB, BOI और BOB। तो इसका जो सही उत्तर है वह है PNB, यानी पंजाब नेशनल बैंक। इसके द्वारा यह अभियान चलाया गया है। और इस पंजाब नेशनल बैंक के जो सीईओ हैं वह हैं एस मल्लिकार्जुन राव इसके सीईओ हैं। और इस अभियान को जो शुरू करा है, मतलब इसको हरी झंडी दी है, वह हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने दी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन जो है बांग्लादेश, कोरोरोस, मॉरिशस और मालदीव। तो इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा पड़ोसी देश मालदीव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है मानवता के लिए गुल्केनियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ग्रेटा थेनबर्ग, नाओमी सेबट, जो चौथा है, थर्ड ऑप्शन जो हमारा बेटा थेनबर्ग, और जो चौथा ऑप्शन जो वो है लुइसा न्यूबर्ग। चलिए इसका जो राइट आंसर जो है वह है हमारा ग्रेटा थेनबर्ग। यह जो है यह स्वीडिश पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करती हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी गुल्बेकियन पुरस्कार की। तो यह पुरस्कार सबसे पहले 1976 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सभी पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए के बीमा कवर को मंजूरी दी है? हमारा ऑप्शन है दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसका सही उत्तर जो है वह है हमारा जम्मू कश्मीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो वह हमारा वह है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए खदानों की खरीदी हेतु किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो वह है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, और चौथा जो ऑप्शन है वह टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड। इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। और इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें तो भारतीय सेना द्वारा T-19 टैंक जो है उनका निर्माण किया जाना है भारत में ही। इसके लिए यह खदान का जो अनुबंध किया गया है। साथ ही इस परियोजना के लिए 557 करोड़ रुपए लगाए जाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो वह है, केंद्रीय प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के साथ किस संगठन ने डेटा के आसान आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और केंद्रीय अधोसंरचना बोर्ड। इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अब इनके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। CBIC और CBDT, इनके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। तो CBIC के जो अध्यक्ष हैं वह है हमारे M अजीत कुमार, और जो CBDT के अध्यक्ष है वह है
प्रमोद चंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हुआ है हमारा, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत बलदेव सिंह ने सूर्य कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक का लेखन किया है, यह किस क्रांतिकारी का वर्णन करती है? हमारा ऑप्शन जो है भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह। तो इस किताब का जो इस किताब में जिस क्रांतिकारी का वर्णन मिलता है वह है हमारे उधम सिंह। चलिए इस किताब के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यह किताब उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि यानी 30 जुलाई को इसका प्रदर्शन किया जाएगा। अब थोड़ी चर्चा उधम सिंह जी के बारे में कर लेते हैं। तो इन्होंने उस टाइम के जो पंजाब के जो पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे हमारे माइकल ओ डायर जो जलियांवाला बाग कांड में जो रहे थे, जलियांवाला बाग में शामिल रहे थे, इनकी हत्या जो है लंदन के कैक्सटन जो एक हॉल है वहां पर लंदन में, वहां पे इनकी हत्या कर दी गई थी जनरल माइकल ओ डायर की, उधम सिंह द्वारा। और जो जिस दिन हत्या करी थी वह तारीख थी 13 मार्च 1940 और इनकी जो पुण्यतिथि बताई जाती है 30 जुलाई। और इनको जो फांसी दी गई थी वह थी 30 जुलाई 1940 को, इस दिन इनको फांसी दे दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह है हमारा, यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा करी है? तो वह है, पहला ऑप्शन जो है वह हमारा 700 अरब यूरो, 750 अरब यूरो, 800 अरब यूरो और 850 अरब यूरो। इसका जो सही उत्तर है वह है हमारा 700 अरब यूरो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। वह है हमारा, भारतीय वायुसेना के कमांडर स्तर का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन पहला है हमारा बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और गुरुग्राम। तो इसका सही उत्तर है वह है दिल्ली। अगला, चलिए आज का करंट अफेयर का सेशन यहीं तक रहता है। आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे लगे या अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से उपलब्ध कराइए और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।